ओके। वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सूरज और ये है मेरे दोस्त शिशिर और जोशी। थैंक यू वेरी हेलो मच। गाइस। फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है जोशी जी। सबको पसंद आएगा, थैंक यू। ये सबको आएगा। थैंक यू। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं एक अगले एपिसोड की तरफ। तो इस एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट जो कि अभी बगल ही में खड़ा है हमारे हम सबके सामने। T20 वर्ल्ड कप मेंस, T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया और श्रीलंका में होस्ट होने वाला है। और इसके बारे में हम पूरी तरीके से बात करेंगे, जैसे कि आप पोस्टर में देख सकते हैं हम सब ने लगाया हुआ है। तो इन सब में कौन कौन से वेन्यूज में खेला जाएगा, कौन कौन सी टीमें होंगी, क्या फिक्सचर्स होंगे, आपको डिटेल में पूरी डिस्कशंस मिलेगी। तो फिर वेन्यूज के साथ हम शुरू करते हैं, क्या क्या कहाँ खेला जाएगा। चलिए। सो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे ना कि इस T20 वर्ल्ड कप में हमारे पास कौन कौन से वेन्यूज हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं वेन्यू से। फिर गाइस हम वापस आएंगे अपने फिक्चर्स पे, और फिर हम लास्ट में बात करेंगे ग्रुप्स के बारे में। बिल्कुल। तो बड़े ही, सिंस हम सबको पता ही है कि ये जो वर्ल्ड कप है, इस बार का इस एडिशन का जो वर्ल्ड कप है, ये इंडिया और श्रीलंका को होस्ट कर रहे हैं। एंड सिंस हम जानते हैं कि भाई इंडिया में है तो ऑब्वियसली क्रेज बहुत हाई होता है। एंड बहुत सारे वेन्यूज ऑलरेडी हैं इंडिया में, बट कुछ जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो है 5 वेन्यू इंडिया में और 3 वेन्यू हमारे श्रीलंका में। तो टोटल 8 वेन्यू हैं जहाँ पे ये सारे मैचेस खेले जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के। तो सबसे पहला वेन्यू जो बहुत ही ऑब्वियस है और बहुत ही ज्यादा हमें इस समय देखने को मिलता है, वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। एंड देन अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। उसके बाद वानखेड़े मुंबई, चेपॉक चेन्नई। उसके बाद ईडन गार्डन्स कोलकाता। ये 5 स्टेडियम्स जो कि हैं हमारे इंडिया के लिए फिक्स्ड हैं, क्योंकि ये 5 वेन्यूज पे टीम्स जाएंगी और अपने मैचेस खेलेंगी। ना सिर्फ इंडिया बल्कि जो टीमें बाहर से भी आ रही हैं। अब हम एक एक करके इनके पाकिस्तान के थोड़े, अलावा नहीं, वो पाकिस्तान एक्सेप्शन है। खेलेगी। पाकिस्तान इज ऑलवेज एन श्रीलंका। एक्सेप्शन। हमको उनसे उनके ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो टॉप 8 में भी आ रहे हैं। खैर, इस पे हम बहुत आगे बात करेंगे। तो पाकिस्तान, माफ करिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात कर रहे थे। पता नहीं क्यों पाकिस्तान और नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही एक पुराना सा केमिस्ट्री है। जब भी वो मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके यूट्यूबर्स कि हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रॉफी उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। खैर, उनके सपने हैं, अच्छे अच्छे रहेंगे। सपने ऐसे सपने ही लगता होते है। हैं उनके। हाँ, और सपने देखते रहना चाहिए, क्या पता किसी 20-25 साल बाद कभी सच हो गलती जाए। से। तो गलती से, कुदरत का निजाम। चलिए, बैक टू द टॉपिक। पहला स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्वाइट अ बिग स्टेडियम। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है 185। जीटी का, जो हमारी आईपीएल टीम है जीटी गुजरात टाइटंस, उनका होम ग्राउंड है ये। एंड यूजुअली यहाँ पे हमने देखा है कि लास्ट कपल ऑफ आईपीएल्स में यहाँ पे 200 के ऊपर भी स्कोर हुए हैं। एंड एवरेज स्कोर 185 रहता है। तो 200 ऊपर स्कोर हुआ है और चेज भी हुआ है, यहाँ पे काफी बार चेज भी किया है, क्योंकि हम्म। जिस लीग में ट्रेविस हेड जैसे टुल्ले खेल रहे हैं, ट्रेविस हेड, तुल्ला, टुल्ला कहते हैं उनको हम लोग इंडिया में। तो ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर्स खेलते हैं, वो मतलब इट्स इट्स हाईली अ चांस कि भाई यहाँ पे 200 बनेंगे भी और 200 चेज भी होंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स हैं, ना कि रिटायर्ड प्लेयर्स जा जाके आके लीग में खेल रहे हैं। तो हमारे पास अच्छे प्लेयर्स आते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूजुअली जो टीम्स होती हैं वो बॉल फर्स्ट कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पे ड्यू फैक्टर बहुत होता है। और हम्म। क्योंकि हम फेब और मार्च में खेल रहे होंगे, तो ड्यू फैक्टर इंक्रीज ज्यादा हो यहाँ पे सकता है। इंक्रीज हो सकता है, बट उतना नहीं। कह सकते हैं कि हो सकता है। अब जैसा कि हमने बात किया था कि यहाँ पे लोग बॉल फर्स्ट करते हैं, बिकॉज जो यहाँ का ग्राउंड है, डायमेंशन बहुत बड़े हैं। और स्ट्रेट बाउंड्री कुछ 80 मीटर्स, स्क्वायर बाउंड्री 75 मीटर्स। तो ये सब तो खैर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको
आगे पता चलता रहेगा। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, नेक्स्ट स्टेडियम पे चलते हैं, वो है दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम। दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम, जिसको हम कहते हैं, मतलब पहले जिसका नाम था फिरोजशाह कोटला, वन ऑफ द आइकॉनिक स्टेडियम्स, क्योंकि हमारे द किंग वहां से आते हैं, द वन एंड ओनली किंग, टू बी वेरी स्पेसिफाइड। यस। कोई और किंग नहीं है। और ये हमारे किंग का स्टेडियम है। और 200 बहुत आराम से बनते हैं, क्योंकि बहुत कम्पैक्ट, बहुत छोटा स्टेडियम है। मैंने खुद से ये स्टेडियम देखा है, तो मुझे पता है कि ये बहुत छोटा स्टेडियम है, बहुत कंजेस्टेड है। और 200 बनते हैं, वो 200 आराम से चेज भी होते हैं। और दिल्ली में आप फेब मार्च में ड्यू भी अच्छी खासी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत टेम्परेचर ड्रॉप होता है दोपहर से शाम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टीम होगी जो टॉस जीतेगी, वो बैटिंग ही लेगी, माफ कीजिएगा, बॉलिंग ही लेगी। बॉलिंग। बॉलिंग लेगी। बैटिंग बैटिंग भी ले सकती है, क्योंकि भाई अगर आप 200 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप डिफेंड भी कर सकते हैं। बट अभी हम 90% चार्ज रिसेंटली होता है बॉल लेने का। हाँ, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली देखा भी है कि आज क्या हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ। तो हम्म। खैर, साउथ अफ्रीका उस डिजर्व बाद में दिस। बात करते हैं। उसके बाद हम जब बात हम उस करेंगे डिस्कशन में तो बात करते साउथ अफ्रीका के बिल्कुल। बारे में अभी हम। अब हम वानखेड़े स्टेडियम की बात करेंगे, जो कि हमारा अगला वेन्यू है, तीसरा वेन्यू, मुंबई। यहाँ पे भी भाई मुंबई चा राजा, मुंबई का राजा रहता है हमारा रोहित शर्मा। और यस। कहते हैं कि ही इज द ही यहाँ पे उनका फोर्ट है, यहाँ पे उनसे आगे कोई नहीं निकल पाया है। तो 200 बनते भी हैं, क्योंकि रोहित शर्मा द सिक्स सेटिंग मशीन है, और 200 चेज भी हुए हैं यहाँ पे। तो स्लाइटली तो यहाँ की पिच थोड़ी सी बॉलर्स को मदद ज्यादा कर दी है, बट शॉर्टर बाउंड्रीज हैं, ड्यू इफेक्ट उतना नहीं है, पर होगा। तो आई एक्सपेक्ट अ गुड हाई स्कोरिंग गेम ओवर हेयर। तो मुंबई बिल्कुल। एक ग्रैंड वेन्यू है, और यहाँ पे ना अक्सर आप देखोगे कि जो गेम्स होते हैं वो 200 प्लस पे भी चेज हो जाते हैं, कभी कभी 200 पे भी। अब आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई आपकी टीम जीत रही है, और आरसीबी ने कई बार प्रूव करके दिखाया है, हेंस प्रूव। और आजकल तो ये तो T20 में जैसे हम आईपीएल में देखे कि 200 तो मिनिमम बन ही रहे हैं हर मैच में, हर जी, तो स्टेडियम में वही मैं उनका। जी जी, तो 200 तो बनते ही हैं, बहुत नॉर्मल है। अब पाकिस्तान जैसी टीम कहेगी कि भाई हम 180 बना के डिफेंड कर लेंगे, तो बात अलग है। तो वो और अपने ख्वाब देखते रहते रह जाएंगे। हाँ, नहीं उनकी अगर आप, चलिए ये बातें हम बहुत बाद में करेंगे, जब हम स्क्वाड एनालिसिस करेंगे, जब हम स्क्वाड जब सब टीमों के जी। सामने आ जाएंगी, तब तब हम इन पे बात करेंगे। क्योंकि हम मुझे जितना पता है कि उनका एवरेज स्कोर 180 140 के बीच रहता है। उसके ऊपर आज तक उन्होंने 200 बहुत कम स्कोर किए हैं, एंड इट्स अ फैक्ट, ये स्टैट्स है, बिल्कुल। ये कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट स्टेडियम पे चलते हैं, जो कि एक और बड़ा स्टेडियम है, थाला का स्टेडियम, चेपॉक। एंड चिपॉक। क्योंकि चेपॉक चेन्नई का फोर्टे रहा है, स्पिन फ्रेंडली विकेट्स रही हैं, बहुत ज़्यादा स्पिन को मदद मिलती है, तो ज़्यादा स्कोर नहीं होता है यहाँ पे 180। लेकिन रिसेंट पास्ट में मैंने देखा है कि 200 भी बन रहे हैं यहाँ पे, बट हम्म। उतना नहीं है। 180 यहाँ पे इजीली डिफेंड हो जाता है, क्योंकि स्पिनर्स को बहुत हेल्प होती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस रहता है। अगर आप टॉस जीतते हैं, तो कई टीमें होती हैं जो पहले बैट कर लेती है कि भाई हम स्कोर सेट कर लेते हैं, फिर हम उसको डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि ड्यू फैक्टर इतना मैटर नहीं करता। बट मोस्ट प्रोबेबली फेब और मार्च में ड्यू ड्यू आएगी। बट मुझसे अगर आप पूछे चिपॉक कि में मैं, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसे तो चिपॉक में पूरे साल में मतलब वो बैलेंस होता है सुबह शाम, मतलब उतना वही टेम्परेचर में इतना उतना टेम्परेचर, गिरावट आता नहीं है। इतना, हाँ, इतना गिरावट नहीं आती है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि ड्यू आएगी। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड। स्टैंडर्ड ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, बहुत छोटा ग्राउंड नहीं है, स्टैंडर्ड ग्राउंड है। अच्छी खासी इनकी मतलब साइड्स हैं, साइड बाउंड्री भी ठीक ठाक है, और स्ट्रेट बाउंड्रीज भी ठीक ठाक है। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले स्टेडियम की, जिसकी हम बात करते हैं कोलकाता ईडन गार्डन्स। एंड ईडन गार्डन्स अगेन 200 बनते हैं यहाँ पे भी। एंड इंडिया में इनफैक्ट कई ग्राउंड्स, मतलब सारे ग्राउंड्स ऑलमोस्ट ऐसे हैं जहाँ पे 200 बनते हैं और 200 चेज भी जी। होते हैं। कुछ कुछ ग्राउंड छोड़ के, जहाँ पे हो गया, आई थिंक अहमदाबाद हो गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हम्म। उसके बाद
हमने देखा कि अभी चंडीगढ़ में एक क्या कहते हैं, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का नया क्रिकेट ग्राउंड है, जो कि वहां पे भी 200 चेज नहीं हो रहे हैं। और लखनऊ इकाना अगेन ग्राउंड, जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इतने 200 आप चेस कर पा रहे हो वहां पे भी, क्योंकि वहां पे 200 बनते भी नहीं है। उसके बाद कई ऐसे ग्राउंड्स हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि हैदराबाद हमारे सर्वेश जोशी ज्यादा बताएंगे, क्योंकि हैदराबाद को वो बहुत फॉलो करते हैं, वहीं से वहां हैं। पर यहाँ 200 बनना बहुत इजी, उतना बड़ा ग्राउंड नहीं है हैदराबाद का। हाँ, तो मान के 200 बनना, इजीली क्योंकि बन क्योंकि जाते हैं। हमारे ट्रैविस ट्रैविस हेड साहब वहीं सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते हैं, और उसके बाद फिर हमारे अभिषेक शर्मा जी भी खेलते हैं। तो अभिषेक दोनों शर्मा जी, यस। दोनों जाइंट वेल्स ऊपर ही खेलते हैं, तो भाई वहाँ तो अलग सीन चलते हैं। तो ठीक है, अच्छी ग्राउंड है ईडन गार्डन्स। पेसर फ्रेंडली ज्यादा है, पेस ज्यादा फ्रेंडली हम्म। होती है यहाँ पे, और पेस को ज्यादा एक एज मिलता है। बट मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड बाउंड्रीज हैं, स्मॉल बाउंड्रीज नहीं है। लेकिन हमारे एक चीज, जो यहाँ पे जो टीमें खेल रही होंगी इंडिया के अगेंस्ट, अगर इंडिया का यहाँ पे मैच होता है तो अभी हम शेड्यूल पे बात करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं। क्योंकि भाई अ, आप उनको ईडन गार्डन्स में नहीं रोक सकते, क्योंकि वो उनका फोर्टे नंबर है। 1 T20 बॉलर है अभी फिलहाल। हाँ, तो वो मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई है कई टीम प्लेयर बिल्कुल। से। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका, जो कि हमारे को होस्ट हैं, और श्रीलंका के ग्राउंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तीन ग्राउंड्स हैं: प्रेमादासा स्टेडियम, एसएससी स्टेडियम कोलंबो, ये दोनों कोलंबो में है। और एक है हमारा जो कि कैंडी में है। कैंडी। तो ये तीन स्टेडियम्स में से दो, मतलब तीनों स्टेडियम्स का रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखें, जो कि इजीली आपको नेट पे मिल जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। 180, 175 इतना ही स्कोर होता है यहाँ पे, और इतना ही रहता है, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो कोलंबो विल बी दो कोलंबो और श्रीलंका में श्रीलंका में जो मैचेस और होंगे, कोलंबो, स्पेशली कोलंबो कैंडी में, तो वो बहुत हाई स्कोरिंग गेम नहीं होंगे। 180, 150, 190 ऐसे रहेंगे। और ये कॉम्पिटिटिव स्कोर ज्यादा होंगे, क्योंकि हम्म। क्या होता है, जब आप यहाँ पे जो एसोसिएट नेशंस की जो टीम खेलेंगी, अ, वो भी जानती है कि भाई आप 200 बना दोगे तो वो चीज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप 150, 160, 140 पे आ जाते हो, तो यहाँ पे ना ट्रिकी विकेट्स पे अपसेट्स होने की ज्यादा चांसेस हैं। और जो कि हमने पिछले वर्ल्ड कप में यूएसए में देखा ही है, वहां पे ट्रिकी विकेट्स थी। तो वहां पे एसोसिएट नेशंस ने ज्यादा अच्छा किया था देन बिल्कुल। दीज रेगुलर टीम्स। तो क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान बाहर हो गई थी, खैर उनका तो बनता भी है, बट न्यूजीलैंड भी बाहर हो गई थी, बड़ी टीम हाँ। न्यूजीलैंड। बांग्लादेश आई थी, बट वेस्ट इंडीज, द को होस्ट वेस्ट इंडीज बाहर हो गई थी। वो तो बाहर हो गई बहुत तो थी। ऐसा, तो जहाँ विकेट ट्रिकी होंगे, जहाँ ऐसे विकेट्स होंगे जहाँ पे बॉलर्स को ज्यादा मदद है, और या फिर मैच मतलब ऐसे बैलेंस में आके बैठ जाता है, वहां पे ये जो एसोसिएट नेशंस की टीम है वो ज्यादा अच्छा करेगी। बट अगर आप मुझसे पूछें, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोलंबो विल बी दोज सॉरी श्रीलंका विल बी दोज इन इन मतलब जितने भी मैचेस श्रीलंका में होंगे, इन दोज मैचेस आपको थोड़ा सा ना कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा दिखेगी। और थोड़ा सा ना आपको दिखेगा कि भाई ये ना मैचेस ऐसे सुपर ओवर या बिल्कुल ऐसे टाई अप होके जा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। और एवरेज स्कोर 180। मुझे लगता है कि श्रीलंका में ड्यू फैक्टर भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि नहीं, वो श्रीलंका में पूरे ड्यू क्योंकि पूरे फैक्टर बीच हाँ बीच होता है। साइड पे होते हैं पूरे। जी। जी, और तो तो वहां से, श्रीलंका में, हाँ। जी बिल्कुल। तो टॉस जीत के पहले बैटिंग, और ड्यू फैक्टर हाई होते हैं। ग्राउंड्स यहाँ पे लार्ज हैं, मीडियम है, मतलब स्टैंडर्ड ग्राउंड है। 70 मीटर, 60 मीटर, 65 मीटर के आसपास, 70 मीटर के बल्कि ऊपर ही इनकी बाउंड्रीज होती हैं। अच्छे ग्राउंड्स हैं। तो ये तो बात हो गई कि आपने वेन्यूज की बात कर ली। ये टोटल 8 वेन्यूज हैं, एंड हम्म। 5 हमारे इंडिया में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, और 3 हमारे श्रीलंका में शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब अब हम चलते हैं कि इन ग्राउंड्स पे, इन वेन्यूज पे कौन कौन खेल रहा है, और कौन कौन कब कब खेल रहा है, और कहाँ कहाँ खेल रहा है।
तो ये हम ग्रुप्स में बात करेंगे, ग्रुप ए, बी, सी एंड डी। तो जैसा कि मेरे बाकी दो दोस्त हैं, सूरज और जोशी, ग्रुप ए और बी के बारे में सूरज बताएंगे और ग्रुप सी और डी के बारे में जोशी बताएंगे। तो और बीच बीच में हम ये भी देखते रहेंगे कि इनका इन इन टीम्स का जो कि ग्रुप्स में डिस्कस हो रही है, इनका मैचेस कहाँ कहाँ है। बिल्कुल। ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्रुप ए की बात करेंगे, फिर हम ग्रुप सी की बात करेंगे, फिर हम ग्रुप बी की और ग्रुप डी की। और इसमें हम बात करेंगे कि कौन सा आपको ग्रुप ऑफ डेथ दिख रहा है, कि जहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है टॉप टू के लिए, क्योंकि यहाँ से ग्रुप से हमको सुपर एट दिखेंगे और सुपर एट से सेमीफाइनल और फिर फाइनल। तो जी। कौन से में हमको ज्यादा कंपटीशन है, कौन से में कम है, कौन से में ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई यही दो टीम जा रही है, हम्म। ये सब हम डिस्कस करेंगे। और इन डिटेल स्क्वाड डिस्कशन जब स्क्वाड रिलीज होंगे तब हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सूरज के साथ, जो कि ग्रुप ए के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टीमें हैं उसमें और कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं। तो ओवर टू यू सूरज। बिल्कुल, शुक्रिया शिशिर। तो आ जाते हैं ग्रुप ए के बारे में। तो ग्रुप ए में है, अच्छी खासी ग्रुप है, मतलब ठीक है। पहले हमारे खुद के इंडिया है, डिफेंडिंग चैंपियंस रैंक 1 जो कि आएंगे। दूसरे पाकिस्तान आएंगे, रैंक 7। फिर उनके अभी नए नए जो राइवल्स बने हैं एसोसिएट नेशन में, यूएसए 18 रैंक है। जी फिर है जी। नमीबिया 15th रैंक, और नेदरलैंड्स है 13th रैंक पे। तो ये पांचों टीमें ग्रुप ए में बनाएंगी, और इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिलेंगे इनमें। इंडिया पाकिस्तान ऑब्वियसली हर कोई एंटिसिपेटेड मैच है हमेशा की तरह, लेकिन आप कह सकते हैं कि अब आर्च राइवल्स के हिसाब से नहीं हम अभी एंटी देख नहीं देखेंगे उन्हें। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आर्च राइवलरी नहीं होगी। आज हाँ भी बिल्कुल। एक अंडर 19 का गेम हुआ है। इंडिया और को पाकिस्तान ने ऑल आउट किया था एशिया कप अंडर 19 में, और अचानक से 90 रन से वो भी जीता है। 90 रन से हम जीत गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये राइवलरी है या कुछ ऐसा हाँ बचा हुआ है। अभी तो है ही नहीं। जी। तो मुझे और मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि देखिए, मुझे लगता है क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। और हो सकता है कि आपको पाकिस्तान जीतती हुई दिखे भी, लेकिन कुछ टाइम बाद, या हो सकता है आपको इस T20 में ही दिखे, ग्रुप स्टेज में हो सकता है पाकिस्तान इंडिया को हरा दे। बट मुझे एज अ होल टीम, वो मुझे लगेगा कि भाई ये टीम ने अपसेट किया है, हाँ पाकिस्तान ने वो अपसेट बोल किया है। सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान उस तरीके की टीम है कि जो इंडिया को हरा दे। तो चलिए, वो तो जब बहुत तक बात की इंडिया बातें वाले हैं। खुद गलती ना करे तब तक इंडिया, अगर पाकिस्तान जीतेगी जब ओपन वाले गलती करेंगे तब। जी। तो जी। चलिए, वो तो बात की बातें हैं। अब इंडिया के जो मैचेस हैं वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। वानखेड़े स्टेडियम में ओपनिंग मैच है यूएसए के साथ, फिर उसके बाद अरुण जेटली में वो नमीबिया को खेल रहा है। और फिर पाकिस्तान को उनका तीसरा मैच है पाकिस्तान के साथ, जो कि वो क्योंकि हमने ट्रीटी साइन कर रखी है कि हम ना वहाँ जाएंगे ना वो यहाँ आएंगे, तो इसलिए हम कोलंबो जाएंगे प्रेमादासा में खेलने। और सिर्फ एक लौता मैच है जो प्रेमादासा में खेला जाएगा, और लास्ट मैच इंडिया का नीदरलैंड्स के साथ है, वो है अहमदाबाद में। तो हम एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, हम ईडन गार्डन्स नहीं जा रहे, हम चेपॉक नहीं जा रहे हैं। तो हम्म। हम सिर्फ इंडिया में आई थिंक अरुण जेटली दिल्ली, मुंबई और वानखेड़े। अ, मुंबई और क्या कहते हैं अहमदाबाद में खेल रहे हैं। और एक मैच कोलंबो में खेल रहे हैं, जो कि हमारा उनके साथ है। पाकिस्तान के अब साथ। बात कर लेते हैं। जी, पाकिस्तान, द ग्रेट पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी टीम है भाई, बात करना जरूरी है। बिल्कुल। और बा, बाबर की टीम है, बाबर द ग्रेट की टीम है, क्योंकि अभी भी बाबर का ही पोस्टर आना चाहिए, बिकॉज अभी भी उनके रिसेंटली मैं किसी पॉडकास्ट को सुन रहा था, तो उनके कैप्टन से पॉडकास्ट पे सामने सामने पूछा गया है कि क्या आप ही कैप्टन हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो उनका कैप्टन रिप्लाई में कह रहा है कि अभी तक तो मैं ही हूँ। तो मतलब इतनी अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान टीम के अराउंड कि उनको यही नहीं पता कि 2 महीने बाद जो वर्ल्ड कप होने वाला है, वो टीम का कैप्टन ही, मतलब बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज है। क्योंकि एक टाइम पे जब आप शोएब अख्तर जैसे बड़े प्लेयर्स देखते थे पाकिस्तान में, ऑल ऑफ अ सडन आप ये देख रहे हो कि भाई उस टीम का कैप्टन ही डिसाइड हो रहा है, तो बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट है। बट चलिए ठीक है, हम उनके इंटरनल पॉलिटिक्स पे नहीं जाते हैं।
अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की कोलंबो में ही खेलने, क्योंकि श्रीलंका से बाहर उनको आना नहीं है। हम्म। सुपर 8 में 50-50 चांसेस मुझे लग रहे हैं। बाकी मैं जोशी और सूरज से पूछूंगा कि उनको क्या चांसेस हैं, और किस टीम से चांसेस है कि वो हार सकते हैं। तो पहला मैच वो अपना ओपनिंग खेल रहे हैं, फर्स्ट मैच नीदरलैंड्स के साथ, उसके बाद यूएसए, और फिर इंडिया पाकिस्तान का द बिग गेम, और फिर लास्ट में हम खेल रहे हैं नबीबिया के साथ। पाकिस्तान खेल रही है नबीबिया के साथ, माफ कीजिएगा। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप दोनों से, आप दोनों अपनी राय दे सकते हैं कि भाई क्या लग रहा है आपको कि पाकिस्तान क्या क्वालिफाई कर जाएगा, और अगर कर जाएगा सुपर 8 में, तो क्या आपको लगता है कि वो सेमीफाइनल्स में देख रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, ग्रुप स्टेज में ही कोई बड़ा अपसेट होगा, पाकिस्तान हार सकता है नीदरलैंड से या यूएसए से या नबीबिया से, किसी से भी, क्या हाँ, लगता है? मुझे लगता है उनका थोड़ा टफ कंपटीशन रहेगा यूएसए और नेदरलैंड के साथ ही। बिल्कुल। मतलब क्योंकि जब पिछले बार देखा था यूएसए ने जीता था पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो मुझे बस इंडिया तो क्वालिफाई करता तो पता है, बट पाकिस्तान का मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है क्योंकि यूएसए और नेदरलैंड ये तो अपसेट कर सकते हैं पाकिस्तान को, और अगर ये जी। तो तो अपसेट किए पाकिस्तान को, तो फिर अब फिर उसके बाद कुछ बोलने लायक रहेगा नहीं हम फिर। नहीं, फिर वो आई थिंक कैलकुलेशन, कुदरत का निजाम, भगवान, सब उस पे आ हाँ जाते हैं वो लोग, तो वो तो उनके ही हर बार के हर वर्ल्ड कप का उनका यही सीन है। सूरज, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लग रहा है, नीदरलैंड्स यूएसए से दो नाम लिए, क्या आप कहेंगे कि नहीं भाई मैं तो नीवीबिया भी हरा सकती है? नहीं नहीं, अगर पाकिस्तान इतनी नीचे गिर जाएगी तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि नामीबिया को तो हरा ही दे, क्योंकि वो पहली बार अभी T20 वर्ल्ड हाँ। कप आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको आइडिया नहीं है। फिर भी नहीं, नबीबिया बहुत पहले से खेल रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं आपको रोकना चाहूंगा, नबीबिया बहुत अच्छा, पहले से खेल रहे हैं। नहीं खेल रही है जी। T20 वर्ल्ड कप, शायद पहली बार है नहीं नहीं उनका। खेली, नहीं नहीं उसने नहीं खेली पहले है। भी खेल खेली रहे है हैं, नामीबिया, हाँ। अच्छा। पहले भी खेली है, हाँ। तो तो फिर भी तजुर्बा है, तीन तीनों टीमें जो हैं वो वर्ल्ड कप का उनको तजुर्बा है। तो लेकिन चलिए, ये नामीबिया तो को तो हरा ही देंगे, उतना तो भरोसा है। लेकिन यूएसए नेदरलैंड के अगेंस्ट हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। चलिए, आप ये आपका इंडिविजुअल है। मुझे भी लगता है कि भाई यूएसए लास्ट टाइम बड़ा टफ कंपटीशन देके गया था, और इस बार भी हो सकता है कि वो टफ कंपटीशन देके जाए। हम्म। अब बात कर लेते हैं कि ग्रुप सी के बारे में। माफ कीजिएगा दोस्तों, मैं यूएसए, नीदरलैंड्स और नामीबिया की बात इसलिए नहीं कर रहा कि एसोसिएट नेशंस हैं, हो सकता हो वो अपसेट कर दें। बट चलिए यूएसए की बात कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक टॉप 8 में थी वो लास्ट वर्ल्ड कप में। तो यूएसए मेरे हिसाब से खेल रही है इंडिया से, मुंबई में वानखेड़े ओपनिंग मैच है उनका। देन वो कोलंबो जाएंगे पाकिस्तान से खेलने, जहाँ पे हमारे दोनों जो मित्र हैं उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पे अपसेट हो सकता है पाकिस्तान के साथ। उसके बाद वो जी। यूएसए चेपॉक में खेल रही है, चेन्नई में, नीदरलैंड्स के साथ। आई थिंक उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, नीदरलैंड्स को वो हरा सकते हैं। एंड फिर वो लास्ट मैच खेल रहे हैं, लास्ट मैच भी वो अपना चिपॉक में ही खेले नामीबिया के साथ। हम्म। तो लेट्स सी उनके पास क्या आता है, क्योंकि मुझे अभी कहीं यूएसए के प्लेयर्स लीग्स खेलते हुए दिखे, बट आई एम नॉट श्योर कि क्या वो एज अ टीम रेडी है इस इतने बड़े वर्ल्ड कप में आने के लिए। और बड़ी हैरानी की बात होती है कि आप जब इतने बड़े टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो 2 महीने में, सिर्फ आप देख रहे होगे कि टॉप 10 टीम्स बड़ी सीरियस हैं, वो T20s खेल रही हैं बड़े बड़े प्लेयर्स बड़े बड़ी टीम्स के साथ। अभी साउथ अफ्रीका 5 T20 खेल रही है यहाँ आके। इंडिया अभी गई थी यस। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी, 5 T20 खेले हैं। तो एसोसिएट नेशंस का आई थिंक पता नहीं क्यों मैचेस नहीं होते, या उनको मैचेस मिलते नहीं है इस तरीके से। मिलते नहीं होंगे आई मोस्टली। होप आगे, जी आई होप आगे चल के कुछ इनके ये इम्प्रूवमेंट हो, आईसीसी इस पे लुक फॉरवर्ड करे कि भाई एसोसिएट नेशंस भी अच्छे मैचेस खेलें, एंड वो अच्छा करें। तो अब बात कर लेते हैं कि अ, जोशी जी, अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप सी के बारे में, जो कि आप क्या इस ग्रुप को देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, किस तरीके के ये मैचेस होंगे, और क्या आपको कोई अपसेट दिख रहा है इसमें या नहीं दिख रहा है? तो ग्रुप सी के हम पहले बता देंगे कौन कौन है ग्रुप सी में। तो ग्रुप सी में है हमारे इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, नेपाल
और T20 के डेब्यूटेंट इटली, जो कि पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। और रैंकिंग की बात किया जाए तो इंग्लैंड की अच्छी पोजीशन 3rd रैंकिंग पर है। वेस्ट इंडीज बांग्लादेश अपने टॉप 10 पर बैठे हुए हैं। ओके। और नेपाल, वेस्ट इंडीज 6 पर और बांग्लादेश 9 पर है। एंड नेपाल अभी राइजिंग टीम है तो अभी वो नीचे है, बट होपफुली वो इम्प्रूव होते रहेगी। और इटली का भी पहला है, तो देखेंगे कि इटली कैसा परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस का पता नहीं इटली का कैसा होगा। और अगर हम बात करते हैं करंट फॉर्म के बारे में हर टीम का, तो इंग्लैंड के पिछले जितने भी सीरीज है T20 को वो जीते हैं। और अगर थोड़ा अच्छा स्मार्ट कैप्टन अगर हैरी ब्रूक करते हैं तो इंग्लैंड के चांसेस हो सकते हैं आगे बढ़ने के। वेस्ट अच्छा, एक इंडीज। चीज मैं इसमें आपको रोकना चाहूंगा। इंग्लैंड के बारे में ना बड़ा एक अजीब सा स्टैट है, या आप कह सकते हैं एक बात है, अच्छा। जो मैं इस पॉडकास्ट में बताना चाहूंगा आपको, कि इंग्लैंड इज द ओनली टीम इन यूरोप who has not beaten any other European team in T20 internationals. रियली? या या आप गूगल कर सकते हैं, जो ओके। हमारे व्यूअर्स हैं, कि और जो दूसरी यूरोपियन टीम है आपने उनको T20 इंटरनेशनल में हराया ही नहीं है आज तक। तो क्या ये प्रथा चलती चली जाएगी? क्या इटली इस बार इंग्लैंड को हरा देगी? सेट हो लेट्स जाएगा सी। बहुत ये बड़ा। तो हाईली हाईली डाउटेबल। अगर ऐसा नहीं, हुआ तो तो इंग्लैंड को भाई। नहीं, तब मुझे लगता है फिर इंग्लैंड को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। एग्जैक्टली। बट लेट्स सी क्या होता है, ये तो बात की बात है। पर आपने कहा इंग्लैंड, तो हम इंग्लैंड से स्टार्ट करते हैं पहले। इंग्लैंड वानखेड़े में अपना पहला मैच खेल रही है अगेंस्ट नेपाल, जो कि अगेन तो एक जी। न्यू ब्लड टीम बात है, एक होगा। एसोसिएट नेशन है। हाँ, ठीक है, एसोसिएट, यस। मुझे नहीं लगता कि ब्लड बात होगा, पता नहीं क्या होगा। आई थिंक लेट्स सी हमारे फिल सॉल्ट कितना सॉल्ट डालते हैं वो उन पे है, कि फिल सॉल्ट और जॉस बटलर कैसे खेलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज की। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, मुझे लगता है अगेन वानखेड़े। मुझे ऐसा लगता है कि 2016 का बदला लेने का मौका है इंग्लैंड के पास। इंग्लैंड के पास, इसी यस। स्टेडियम में इसी स्टेडियम में उनको हराया गया था। हरा, इसी यस। वेस्ट इंडीज की टीम ने हराया था। हालांकि बेन वो स्टोक्स ने टीम बहुत चारों अलग के थी। चारों बॉल पे ब्रेथ वेट ने मारा था छक्के और जिताया चार था। छक्के। जी, तो उनके लिए एक रिवेंज का मौका होगा। बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि सेम टीम नहीं है। दोनों टीमें बहुत ज़्यादा बदल गई, वो भी उस टाइम की और इस टाइम की भी। उसके बाद जी। उनका अगला मैच बांग्लादेश के साथ है, और फिर लास्ट में इटली के साथ है। हम्म। और दोनों मैच कोलकाता में है। तो इंग्लैंड भी सिर्फ बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रही है, वो भी सिर्फ दो दो, आई थिंक दोनों पहले दो मैचेस वो अपने मुंबई में खेल रही है, और आखिरी के दो मैचेस वो अपने ईडन गार्डन ईडन कोलकाता में गार्डन्स। खेल रही है। तो आई थिंक उनको सूट करती है ये दोनों जगह, इंग्लैंड, क्योंकि आप देखें उनके मोस्ट ऑफ द जो आईपीएल प्लेयर्स हैं, ईडन गार्डन्स, फिल सॉल्ट, केकेआर बहुत पुरानी लव स्टोरी जी। है। वहीं से हमको पता चला था फिल सॉल्ट नाम का एक तबाही प्लेयर भी है, और आरसीबी ने उनको खरीद के और केकेआर ने जो प्लंडर मचाया, जो खिचड़ी मचाई, वो आज तक नहीं संभल पाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास परफेक्ट मौका होगा। मुंबई अगेन वानखेड़े, जॉस बटलर की एक बहुत पुरानी लव स्टोरी है वानखेड़े के साथ, बहुत अच्छा एवरेज है उनका वानखेड़े में। जी, बिल्कुल। वानखेड़े में तो इंग्लैंड आई थिंक बहुत सॉर्टेड लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत आराम से सुपर एट में जाएंगे। हाँ। आप बात कर लेते हैं भाई, अगली टीम, जैसे कि आपने बताया कि बांग्लादेश। बांग्लादेश भी अपने मैचेस आई थिंक वेस्ट इंडीज से स्टार्ट कर रही है कोलकाता में। उसके बाद नेक्स्ट मैच वो ईडन गार्डन्स में ही कोलकाता में खेल रहे हैं इटली से। और अगला मैच वो फिर कोलकाता में खेल रहे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड। और लास्ट मैच वो इकलौता मैच वो जो अब इस वेन्यू से बाहर जा रहे हैं, वो है मुंबई वानखेड़े अगेंस्ट नेपाल। तो ओके। अगेन आई थिंक बांग्लादेश के पास भी एक बहुत अच्छा चांस है कि उनको कंडीशंस पता होंगी अ, इंग्लैंड के सामने, इटली के सामने। और अपना ओपनिंग मैच वो खेल रहे होंगे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। आई थिंक हम्म। ये भी एक पूल है जहाँ पे, ये भी एक ग्रुप है जहाँ पे थ्री वे टाई हो सकता है, हाँ इंग्लैंड, वेस्ट जी, मैं इंडीज और यही बताना बांग्लादेश। चाहता हूँ कि जो टॉप सुपर 8 के जो चांसेस होंगे
वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के, वो उनका पहले ही मैच में उनका वो रहेगा, बांग्लादेश का पहले ही मैच में उनका वो रहेगा कि जो जीतेगा मुझे जी लगा वही सुपर एट की तरफ जाएगा, जी, बांग्लादेश और वेस्ट बिल्कुल इंडीज में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और मैं देख पा रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज के मैचेस में, क्योंकि आपको पता है पहला मैच बांग्लादेश के साथ है, अगला जी। इंग्लैंड के साथ है, और फिर वो नेपाल और इटली से खेल रहे हैं। तो उनके वेस्ट इंडीज के भी जो पहले दो मैचेस हैं ना, वो बड़े क्रूशियल है, कि अगर यस। वो पहले दो मैचेस अच्छा कर लेते हैं, अच्छे से जीत जाते हैं, या भाई एक एक मैच, दो में से एक मैच जीत जाते हैं, तो वो जो अगले दो मैचेस हैं जो कि अगेंस्ट नेपाल और इटली हैं, तो अब वो उनपे आप इजिली अपना माइंडसेट बड़ा क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, इनके जी साथ थोड़ी बिल्कुल। सी लाइक चीज है कि भाई वो कोलकाता में स्टार्ट कर रहे हैं, फिर वो मुंबई जा रहे हैं, फिर वो मुंबई में ही नेपाल से खेलेंगे, मुंबई में ही इंग्लैंड से खेल रहे हैं, और फिर इटली जा रहे हैं। इटली में, इटली वाले मैच में वो कोलकाता फिर वापस जा रहे हैं। तो बड़ा सा मतलब बड़ा चेंजेस हैं इनके साथ भी, लेकिन आई थिंक दो ही ग्राउंड्स में ये खेल रहे हैं, तो बड़ा एक सॉर्टेड रहेगा इनके लिए, इनको कंडीशंस का पता होगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इनको कोलकाता बड़ा सूट करेगा, क्योंकि रिसेंट फॉर्म हमने देखा है कि भाई वेस्ट इंडीज के पेसर्स अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ। और वहाँ पे पेस पेस लाइक पेस बैटरी वेस्ट इंडीज के पास थोड़ी सी अच्छी आई है इस बार। और उनके जो प्लेयर्स हैं वो इस समय पीक कर रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन आपने देखा रोमारियो शेफर्ड, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स, जो कि इस समय भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो और बॉलिंग भी उनकी बहुत अच्छी हो रही है, अलजारी हम्म। जोसेफ, और अच्छे बॉलर्स हैं उनके पास। उनके पास एक स्पिनर है अकील हुसैन, वो भी बहुत अच्छे स्पिनर हैं हाल ही में। एंड आप नेपाल को भी काउंट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा नेपाल ने वेस्ट इंडीज को हराया है। जी। तो यस। और सीरीज हराई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे एक नेपाल भी एक कंटेंडर है कि क्या वो इस तरह का क्रिकेट खेल सकते हैं कि भाई हम बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज को हरा के हम सुपर एट में जाएं। क्योंकि है तो आपकी होम कंडीशन, नेपाल कोई बहुत दूर नहीं है इंडिया में, हाँ। तो कंडीशंस तो आपको मुझे पता ही वेस्ट है। इंडीज से एक बात की दिक्कत है कि वेस्ट इंडीज कंसिस्टेंट नहीं होती है। अगर वेस्ट इंडीज हाँ, कंसिस्टेंट दिखा जाए तो हमें पता चलता है कि सुपर एट में जा सकती है, बट वेस्ट इंडीज की कंसिस्टेंसी नहीं है एक। और प्लस बांग्लादेश जो होते हैं, हम अपनी गलती से तो सीखते नहीं है वो, तो इन नहीं दोनों का बहुत टाइट बांग्लादेश, मैच हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश एक सुसाइडल टीम है। वीरेंद्र सहवाग का एक बड़ा एक अच्छा एक उनका डायलॉग है कि इनकी औकात नहीं है इतना चेस करने की। उन्होंने 50 ओवर वर्ल्ड कप में बोला था हाँ 2011 में, याद उन्होंने है। रिसेंटली अभी अपने जी। इंटरव्यू में एक बात बोली है कि 300 इनकी औकात नहीं है। तो यहाँ पे T20 में क्या अब उनकी वो चीज है कि वो रुतबा है कि भाई हम 180 200 भी हम चेस करने जाएंगे। क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा है, बहुत रिसेंट की बात है, अभी हमने आपने पाकिस्तान को 136 पे ऑल आउट किया, हाँ। और आप खुद 100 के नीचे गोल्डन आउट हुए। चांस, गोल्डन जी चांस आपके पास था आप। गोल्डन चांस टू कम इनटू द एशिया कप फाइनल, और आपने वो खराब किया। तो मुझे नहीं समझ आता कि भाई ये टीम क्या चाहती है, ये एक टीम क्या कर रही है। खैर चलिए बात करेंगे जब हम कोशिश करेंगे कि कोई हमको बांग्लादेशी फैन मिल जाए जो क्रिकेट देखता हो, तो उसे अपने पॉडकास्ट पे लेके आए। सेम हम बिल्कुल। पाकिस्तानी फैन के साथ भी करेंगे। बट लेट्स सी क्या होता है। मेरे हिसाब से कि बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि जोशी की आप स्माइल देख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा वो चीज़। अ, देखिए ये यहाँ पे हम जो बातें करेंगे वो प्योरली स्टैट्स पे बात करेंगे, हम कुछ भी ऐसे जी लड़ाई झगड़ा या कोई भी ऐसा गलत बात नहीं करेंगे जो लोगों को थोड़ा सा बिल्कुल नहीं। खराब लगे। बट बिल्कुल नहीं। मजा आएगा, मजा आएगा। एक अच्छी बैंटर होगी, बहुत मजा आएगा। यस। लेट्स गो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रुप बी के बारे में, बैक टू सूरज, जी। कि ग्रुप बी में कौन कौन सी टीम है। बिल्कुल। तो ग्रुप बी में आ जाते हैं हम एक लोग। मिनट, एक हाँ लास्ट जी। क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी। एक लास्ट क्वेश्चन मैं हाँ जी। जोशी भाई से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लग हाँ रहा है जी कि भाई। इसमें टॉप टू टीम आपकी कौन सी है। तो मुझे इंग्लैंड तो टॉप वन टॉप पे तो दिख रही है यहाँ पर, बट बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की टॉप टू की फाइट बहुत तगड़ी हो सकती है। अगर वो कंसिस्टेंसी परफॉर्म किया वेस्ट इंडीज तो वेस्ट इंडीज जीतेगी, वरना मुझे बांग्लादेश के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं वेस्ट इंडीज से। बिल्कुल। तो ये मुझे मेरे। भी मुझे भी कुछ मेरा भी सेम रहा है, मुझे इंग्लैंड
थ्रू दिख रही है, अनटिल अनलेस जी भाई हैरी ब्रुक का बॉल दिखनी बंद ना हो जाए और उनको ऐसा ना लग जाए कि धुआं आ ये गया सब गलती कुछ से कहीं तो। अनफेयर हो रहा है। हाँ, धुआं आ गया, अब धुआं बहुत है और बहुत पोल्यूशन है, उनको अगर ये ना लगे तो आई थिंक इंग्लैंड जी थ्रू होनी चाहिए। हमको टॉप टू में टॉप सुपर एट खेलती हुई दिखनी चाहिए। जी। उसके अलावा मुझे लगता है कि मैं वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश को बांग्लादेश। 50-50 बोलूंगा। यस। एंड मैं सम चांसेस टू नेपाल भी बोलूंगा। नेपाल को मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वेस्ट इंडीज को हरा सकते हो तो आप बांग्लादेश को भी हरा सकते हो। ठीक हाँ। है, तो मुझे ऐसा लगता है, बट लेट्स सी नेपाल क्या और करता है। अगर जो भी क्या? थ्रू, मुझे मुझे लग रहा है अब जो भी थ्रू होगा वेस्ट इंडीज बांग्लादेश में, मुझे लग रहा है रन रेट के थ्रू होगा। दोनों के पॉइंट्स होगा, तो हाँ, जिसका रन रेट ज्यादा होगा वो थ्रू होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कह लेट्स सकते सी हैं। क्या होता है, हम क्या देख सकते हैं। क्या हमको इसमें एक ऐसा ग्रुप, इस ग्रुप में कुछ ऐसा बैंटर देखने को मिल सकता है जो मतलब हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि भाई आ, मैं मतलब ऑल ऑफ अ सडन ये क्या हो गया। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने व्यूअर्स को कि भाई आप नेपाल पे नजर रखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल जी एक डार्क हॉर्स बन के आएगी इस ग्रुप में। इंग्लैंड हम्म। को नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश को बहुत टफ कंपटीशन दे सकती है। चलिए, लेट्स गेट बैक। जब स्क्वाड अनाउंस होगा तब हम ज्यादा एक जी जी। क्लियर अच्छी पिक्चर्स के साथ एनालिसिस बात होगी। कर सकेंगे। फिलहाल अब हम चलते हैं ग्रुप बी में, जी। सूरज के पास। तो सूरज, बताइए ग्रुप बी में क्या है? क्या ये बहुत क्लियर ग्रुप है? क्या इसमें भी हमको कुछ बैंटर देखने को मिल सकती है, या फिर नहीं, बहुत इजीली दो टीमें जाएंगी? और हम्म। क्या हमको अपसेट्स देखने को मिल सकते हैं? कुछ ऐसा आपको क्या लग रहा है, बता सकते तो आ जाते हैं ग्रुप बी के बारे में। तो ग्रुप बी में मेरे को सिर्फ दो हेवीवेट दिख रहे हैं जो कि क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 2, श्रीलंका नंबर 8 रैंक्ड, जिम्बाब्वे है, आयरलैंड है और ओमान है। लेकिन 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 हम आयरलैंड और जिम्बाब्वे को कंप्लीटली रूल्ड आउट नहीं कर सकते। आयरलैंड, उनका क्रिकेट बहुत ही अच्छा उभर के आ रहा है, तो वो श्रीलंका को अच्छा कंपटीशन देगी। रही बात जिम्बाब्वे की, उनका भी सेम है। तो उस हिसाब से जो दो टीमें इस ग्रुप से मेरे को बाहर आती हुई दिख रही है सुपर 8 के लिए, वो तो ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली है। लेकिन वेन्यू कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे खेल रहा है, उस पे भी डिसाइड ठीक है। होगा। मैं बड़ा शॉक था कि मुझे ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में ही सारे मैचेस खेल रहा है, वो इंडिया हम्म। क्यों नहीं आ रहा? हाँ मुझे जी। बड़ा शौक लगा अंदर से कि भाई ये क्या है, मतलब व्हाई दिस, एक्चुअली कि ग्रुप एक बी में टीम। जितने हैं सभी वहीं खेल रहे श्रीलंका में। हाँ, फिर आपके पॉइंट बिल्कुल सही है। फिर मैंने बाद में देखा तो मुझे हम्म। रियलाइज हुआ कि हाँ भाई, सारे ही जो उनकी ग्रुप बी की टीम है वो सारे ही कोलंबो में है और सारे मैचेस कोलंबो जी में ही हो रहे हैं उनके। जी बट आई थिंक एक ऑस्ट्रेलिया बहुत क्लियर सोच के आई थी कि उसे सुपर 8 और फाइनल्स जीतने। उनके पास टीम बहुत अच्छी है। आपने कहा कि आयरलैंड, मुझे आयरलैंड थोड़ा सा नहीं लगता कि श्रीलंका में कुछ अच्छा कर सकती है, क्योंकि आयरलैंड के पास पेसर्स अच्छे हैं, उनके हम्म। पास स्पिनर्स अच्छे नहीं हैं। ठीक है, उनके बैट्समैन कुछ थोड़े बहुत बहुत अच्छे हैं, बट हमें नहीं पता स्कॉट क्या अनाउंस होगा। हम देखेंगे कि स्कॉट कैसा अनाउंस होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 3 वे ट्रैफिक हो सकता है, 4 वे ट्रैफिक नहीं होगा। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक टीम जो होगी, जो बिल्कुल थ्रू हो जाएगी, वो ऑस्ट्रेलिया होगी। उसके बिल्कुल। बाद श्रीलंका थोड़ा ऑस्ट्रेलिया को टफ फाइट दे सकता है, क्योंकि श्रीलंका के पास स्पिनर्स अच्छे हैं। और अभी हमने देखा था कि हाल ही में अभी जो मैच हुआ था एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट श्रीलंका का, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस। 200 बिल्कुल। 200 चेज हो रहे हैं, टाई हुआ, सुपर ओवर में गए। हालांकि सुपर ओवर में उन्होंने क्या ब्लंडर किया मुझे समझ नहीं आया। ऑल आउट हो गए वो जीरो पे। तो क्या क्या उनके समझ में थी मुझे नहीं पता। बहुत छोटे स्कोर पे सुपर ओवर में आउट हो गए थे वो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे एज अ हम्म। फैन कि क्या आप किस टीम को देखना चाहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एशियन टीम और होनी चाहिए सुपर 8 में, वो है श्रीलंका। मुझे पाकिस्तान पता नहीं क्यों 50-50 लगता है, लेकिन इस ग्रुप से मुझे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया थ्रू दिख रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस जिम्बाब्वे को जाके
श्रीलंका के साथ ना करते, जी क्योंकि उनके पास भी बिल्कुल। स्पिनर्स अच्छे हैं, उनके पास भी प्लेयर्स अच्छे हैं, बट सिंस श्रीलंका अपने घर पे खेल रही है तो मुझे नहीं एडवांटेज लगता कोई श्रीलंका के दिक्कत पास होगी। रहेगा। जी, बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा उनके साथ होना चाहिए। उनके पास स्पिनर्स, श्रीलंका के पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, तीक्ष्णा, हसरंगा, और काफी अच्छे स्पिनर्स हैं वो दोनों, और एक्चुअली कर देखा सकते जाए हैं। ग्रुप से मोस्टली ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका ही सुपर एट में जाएगी। हाँ, ऐसा तो दिख तो रहा है, चलिए, ऊपर से देखते हैं क्या होता है, लेकिन बिल्कुल। लेकिन T20 है, आई थिंक क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट है, और इसमें अपसेट बहुत जल्दी होते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट ग्रुप, ग्रुप बी के बारे में, जो कि जोशी बताएंगे कि इस जी ग्रुप में उन्हें क्या, कौन सी टीम दिख रही है, क्या लग रहा है कि क्या इस टीम में कुछ ऐसा बैंटर होने वाले हैं, या फिर ग्रुप ऑफ डेथ है, या मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें मजा आएगा, ये मैचेस देखने में बड़े मजे आएंगे। हाँ, वह ये ग्रुप डी मुझे एक ऐसा ही ग्रुप दिखा जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैचेस हो सकेंगे, क्योंकि इसमें है साउथ अफ्रीका, इसमें है न्यूजीलैंड, इसमें है अफगानिस्तान, ये तीन मेन टीम, और कनाडा जो कि राइजिंग टीम है, अभी अच्छा खेल रही है थोड़ा बहुत, और एक यूएई टीम है। तो ये बहुत अच्छा ग्रुप रहेगा। जिसमें रैंकिंग की बात की है तो न्यूजीलैंड तीन जो टीम है इसमें से वो टॉप 10 में ही है। न्यूजीलैंड 4 पर है, साउथ अफ्रीका 5 और अफगानिस्तान 10 पर है। और वही अगर अब शुरू किया हम न्यूजीलैंड के साथ, जो कि एक अच्छा T20 लाइक स्ट्रेंथ है, डिसिप्लिन बॉलिंग है, स्मार्ट बैटिंग है उनके पास, लाइक टफ कंडीशन में वो पेशेंस और एग्रेशन दोनों भी बैलेंस कर लेते हैं वो। मुझे ऐसा लगता है न्यूजीलैंड जो है। और साउथ अफ्रीका में देखा गया तो उनके पास पेस की बॉलिंग अच्छी है साउथ अफ्रीका के पास, बट बैटिंग में उनका कभी चलता है कभी नहीं चलता। जैसे हम आज जब बात करने वाले थे, इंडिया और साउथ अफ्रीका जो T20 चल रहा है, तो 3 मैच देखे अभी तक हम। मतलब पहले मैच में 74 ऑल आउट, और दूसरे मैच देखे वही फिर 200 मारे हैं, और आज के मैच फिर 117 पे ऑल आउट। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है उनके पास वहां पर, उनकी बैटिंग में कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही उनकी बैटिंग में बेसिकली। तो इनका मतलब साउथ अफ्रीका का मतलब थोड़ा बहुत चांसेस कम दिख रहा है, बट स्ट्रांग है अगर अगर इम्प्रूव किया गया बैटिंग में तो। अफगानिस्तान पे है तो उनका स्पिन मेन जो है उनका, और यहाँ एशियन पिचेस है जहाँ स्पिन ज़्यादा होती है बॉल। अफगानिस्तान के पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहेगा इसमें। और कॉम और ये टीम फास्ट लाइक प्रेशर सिचुएशन में थोड़ा गेम पलटा भी देती है, जैसे राशिद खान हो गए जो कि अच्छा पलटा सकते हैं गेम को। और कनाडा यूए जो एसोसिएट टीम है जो जिनको कम मौका मिला है, मतलब उतना मैचेस का जो T20 खेलते हैं, बट अगर इनकी फॉर्म अगर क्लिक करे तो सरप्राइज विन पॉसिबल हो सकते हैं इनके। यही दो दो टीम जो अपसेट दे सकते हैं दूसरी टीम को, मुझे लगता है। अ, और पता नहीं, और बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है आई थिंक ये। हाँ अफगानिस्तान ऐसे ग्रुप में क्यों होता है मुझे नहीं समझ में आता, बट है तो है। अ, मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान डिजर्व करता है फाइनल, सेमीफाइनल्स एटलीस्ट। जी वन ऑफ द वन ऑफ द बेटर टीम्स इन T20, बट रिसेंट फॉर्म उनका बहुत खराब है। एशिया कप में भी वो आई थिंक ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे। हम्म। जी ट्राई नेशन सीरीज में भी वो जब पाकिस्तान के अगेंस्ट गए तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा लग रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। और उनके जो रहमतुल्लाह गुरबाज हैं, या जो भी है, मतलब रहमतुल्लाह गुरबाज, उनके जो कुछ अच्छे बैट्समैन हैं उनका भी फॉर्म नहीं है। हालांकि अभी आई थिंक आईएलटी में वो अच्छा कर रहे हैं, आईएलटी में T10 जो लीग चल रही है दुबई में, जी जी उसमें वो अच्छा कर रहे हैं। राशिद खान का फॉर्म भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है। नूर अहमद, अगेन, न्यू प्लेयर, न्यू पर्सन, क्या वो उस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पे, क्योंकि वर्ल्ड कप में बहुत प्रेशर होता है, तो लेट्स सी क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बात सही है, इसमें थ्री वे ट्रैफिक हो सकता है। क्या साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स वैसे खेल सकते हैं? क्या न्यूजीलैंड चेपॉक में अफगानिस्तान को हरा सकती है? क्योंकि अगेन चेपॉक स्पिन, फ्रेंडली विकेट, क्या होने का क्या होगा पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की अगर बैटिंग चली तो अफगानिस्तान टॉप टू में आ सकते हैं, वरना इसमें जी भी मुझे बिल्कुल। बहुत क्लियर दिख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्लियर होते हुए सुपर इसमें एट में। न्यूजीलैंड तो मुझे लगा न्यूजीलैंड तो पक्का क्लियर होगी, और अगर साउथ अफ्रीका अपना गेम इंप्रूव की तो क्लियर होगी, वरना फिर अफगानिस्तान और साउथ न्यूजीलैंड अफ्रीका में मुझे डाउट लग न्यूजीलैंड रहा पे है। भी
मुझे न्यूजीलैंड पे भी डाउट होता है क्योंकि क्योंकि रिसेंट लास्ट फॉर्म टाइम जब देख रहा हूँ न्यूजीलैंड वो ग्रुप अच्छा स्टेज से ही परफॉर्म बाहर की हो गए है थे। पिछले पिछले जो जी पिछले पिछले तो T20 फॉर्म्स हैं। वो ग्रुप फिलहाल तो में, अच्छा चल रहा है न्यूजीलैंड का। क्योंकि पिछले T20 में वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे। हाँ जी, वो बिल्कुल रिसेंटली सही है। रिसेंटली हमने देखा कि आई थिंक केन विलियमसन ने रिटायरमेंट ले लिया T20 से। ट्रेंट बोल्ट नहीं जी। है हम्म। इनके पास। तो T20 के वो बॉलर्स अब नहीं बचे हैं इनके पास। लेट्स सी क्या होता है, बट आई बी वेरी सरप्राइज कि अगर न्यूजीलैंड नहीं आती है। एंड अगर सुपर एट अब देखने जाएं तो जो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से तो इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप से हमारे पास श्रीलंका होगी। एंड देन हमारे पास आपने कहा कि इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज स्लैश और बांग्लादेश, स्लैश बांग्लादेश जी। बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड स्लैश अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो बिल्कुल। ये जो, अगर आप 8 टीमें देखें तो आपको लगेगा कि भाई सुपर एट सही में मजेदार होंगे। आपको पता लगेगा कि भाई ये वन साइडेड गेम नहीं होंगे। बिल्कुल भी नहीं। एंड क्या टीमें, टीम इंडिया जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, क्या ये इस चीज के लिए रेडी है? क्योंकि रीसेंट फॉर्म बहुत खराब है मिडिल ऑर्डर का। सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म है। शुभमन गिल का समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अभिषेक शर्मा वही आते हैं, एक 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 फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, एक स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, और बस चले तो चले, नहीं चले तो फिर वो भी हो गया जल्दी काम। आउट हो जाते हैं। और तिलक वर्मा थोड़े से मुझे मिच्योर लगे इन सन सेट ऑफ प्लेयर्स में। मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या पे बस ये दो पर है जो खेल बिल्कुल पाएंगे मिडिल ऑर्डर में थोड़ा बहुत। बिल्कुल। और जितेश शर्मा आई थिंक बहुत न्यू है। क्या वर्ल्ड कप का प्रेशर वो उस समय हैंडल कर सकते हैं? शिवम दुबे गिवन डे पे हो सकता है भाई चल जाए युवराज चल सिंह की रहे। तरह छह छह छक्के मार के जिता दें, या फिर जैसे उन्होंने एशिया कप में भी आई थिंक अच्छी एक इनिंग्स खेली थी एशिया हाँ कप फाइनल में। अच्छी बिल्कुल। इनिंग्स खेली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो क्रूशियल डे पे वो चलते हैं। फिर अब बात कर लेते हैं अक्षर पटेल, एक और ऐसे प्लेयर जो आई थिंक क्रूशियल डे पे बहुत बहुत चलते अंडररेटेड हैं। रहते हैं। अब बहुत जी। अंडररेटेड है, और बहुत क्रूशियल क्रूशियल मैचेस में ज्यादा रन बनाते हुए मैंने उनको देखा हम्म। है। क्योंकि आई थिंक T20 वर्ल्ड कप फाइनल में विराट कोहली के साथ उनकी ही पार्टनरशिप थी। बिल्कुल। एंड क्या हम ये ट्रॉफी जो मेरे पीछे है वो हम फिर से उठा रहे हैं? बड़ा एक बड़ा सवाल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी जब तक आप साउथ अफ्रीका से नहीं खेल रहे थे उससे पहले तक मुझे बड़ा क्लियर था कि भाई इंडिया ही जीत रही है। बट जब से साउथ अफ्रीका ने खेलना शुरू किया, इवन इन ऑस्ट्रेलिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इंडिया के बहुत फॉर्म पे क्रैक्स भी हैं बड़ा अभी। सवाल है। और हमें जो लग रहा था कि वन साइडेडली इंडिया जीतेगी, वो क्या वो वन साइडेड होगा? तो लेट्स सी। आई थिंक स्क्वाड अनाउंस होंगे बहुत यस, जल्द। क्योंकि आई जितेश थिंक शर्मा के जैन। बदले ऋषभ पंत भी आ सकते हैं जो नहीं, कि। मुझे अब मुझे अब इन चेंजेस। सेट ऑफ प्लेयर से हाँ। बाहर नहीं दिख रहे हैं कि यही 15 होगी आपके पास। और पता नहीं, अब देखते हैं आगे। आई थिंक अब दिसंबर चल रहा है, जनवरी में हो सकता है आपको स्क्वाड अनाउंस होते हुए दिखें सब टीम के। तो हम्म। अ, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं हम उनको बता दें कि हम हर एक स्क्वाड के ऊपर एनालिसिस करेंगे, एंड हर स्क्वाड के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे। ये नहीं कि एक बिल्कुल। मिक्स वीडियो। हर स्क्वाड के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे। एंड आपको हम मजा खुद आएगा के प्रेडिक्शंस सब। भी देंगे प्लेइंग 11 जी के। बिल्कुल। बिल्कुल। और प्री मैच, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन कि भाई प्री मैच आपको क्या लग रहा है और पोस्ट मैच क्या लग रहा है, इस पे भी आएंगे। और इंडिया के हर मैचेस पे हम लाइव भी होंगे। कोशिश करेंगे कि हम लाइव हों और सब चीज़ हम कर सकें। बट फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, हम तीनों को इजाज़त दीजिए। और आप लोग प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। उससे पहले मुझे एक चीज़ याद आ गई। जल्दी से आप लोग अपनी टॉप 4 बता दें कि आपको टॉप 4 कौन लग रही है। एंड आपका प्रिडिक्शन की अ, आपको क्या लगता है T20 वर्ल्ड कप कौन उठा रहा है? मुझे तो लगता है T20 वर्ल्ड कप इंडिया ही उठाएगी। वो जिंक्स ब्रेक करेगी जैसे आपने बताया था कि जो होस्ट किया है उसने जीता नहीं अभी तक। जी, बट ये हाँ, अभी ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी कि हाँ। आज तक जो क्या कहते हैं, जिस भी नेशन ने होस्ट किया उन्होंने आज होस्ट तक टी किया है ट्वेंटी वर्ल्ड कप जीता नहीं नहीं है। उठाया हाँ। तो तो इस बार इंडिया तो जीतेगी। और मुझे टॉप 4 में लग रहेंगे इंडिया,
ऑस्ट्रेलिया, एक फिर रहेंगे शायद साउथ अफ्रीका रहेंगे, और फोर्थ का मुझे थोड़ा डाउट है। तो ये 3-4 टीम्स के बीच, 2-3 टीम के बीच में, ओके। ये नहीं, 3 टीम बोल तो दीजिए, आप नाम बोल दीजिए। मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान, ये 3 में से कुछ एक लग रहा है मुझे। तो आपने बोला इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और तीसरी टीम आपकी साउथ कौन सी अफ्रीका, थी? साउथ अफ्रीका साउथ मैंने बोला है। अफ्रीका और न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड स्लैश अफगानिस्तान फोर्थ टीम। एंड ओके। वेस्ट इंडीज। अच्छा, तो इन तीन टीम में आप कंफ्यूज अच्छा, हो। फोर्थ स्पॉट आप 3 को दे रहे हैं, ओके। ओके, तो भाई हमारे सूरज, आप बताइए, आपको क्या ठीक लग है, रहा है? मेरे हिसाब से इंडिया आएगी, ऑस्ट्रेलिया आएगी, और श्रीलंका और अफगानिस्तान। मुझे ये टॉप 4 लग रहा है। मैं एब्सोल्यूट नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत यूनिक चॉइसेस, आप श्रीलंका को भी ले आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक ये दो टीमें तो होंगी होंगी। बिल्कुल। तीसरी टीम आई थिंक अफगानिस्तान होगी, क्योंकि अफगानिस्तान पिछले बार भी सेमीफाइनल खेल के गई थी। हम्म। और चौथी टीम, मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड में से और न्यूजीलैंड में से कोई एक टीम होगी। मुझे साउथ अफ्रीका आती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि जिस तरीके के फॉर्म में उनके बैट्समैन हैं। बिल्कुल। अम, 3 मैचेस में आप 2 बार 100 के नीचे, मतलब 100 के नीचे नहीं बोलूंगा, पहले मैच में आप 100 100 के के नीचे आउट करीब, हो गए, 100 के करीब ऑलमोस्ट। और दूसरे तीसरे मैच में आप जस्ट लाइक बिलो वन 120। से 118, 120, 118 आपने बनाया। तो खराब है। आप इस तरीके से नहीं खेल सकते T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि आपको पता है अभी 2 महीने में आपको यहीं आना है। बिल्कुल। तो आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या चल रहा है। एंड बड़ा शौक होगा कि साउथ अफ्रीका मुझे दिखे। बट मेरे लिए मेरी ये 4 टीम है। तो मैं अपने व्यूअर से ये बोलूंगा कि आपको जो भी अपनी 4 टीमें लग रही हैं, आप प्लीज़ कमेंट करें। और कमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइक करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम जो नए नए कमेंट्स लेके आए, जो नए नए आपके कमेंट्स होंगे, हम उनको पढ़ेंगे, हम उन उसे जी। भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। और हो सकता हो नए नए जो कंटेंट्स हैं आपको और पसंद आए, सिर्फ क्रिकेट पे ही नहीं होंगे, आने वाले कंटेंट्स और अच्छे होंगे। बिल्कुल। एंड मोस्टली लाइक जनरल टॉपिक्स होंगे, जो जनरल लोगों के लिए, और जो जनरल कॉमन लोगों के लिए, और कॉमन लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले टॉपिक्स होंगे। तो लेट्स सी कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगती है। आई होप आपको अच्छी लगे। एंड अभी ये T20 वर्ल्ड कप की फर्स्ट वीडियो है, अभी और आएंगी स्क्वाड एनालिसिस, एक एक करके हर टीम का स्क्वाड एनालिसिस होगा। एंड इन डेप्थ होगा हर चीज़। कोई भी चीज़ ह्यूमर नहीं होगी, हर चीज़ स्टैटिकल और आपके लिए अवेलेबल होगी, कि आप भी उसको देख सकते हैं। जी। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल और आइकॉन। डू कम बेल आइकॉन को दबाएं, और डू राइट डाउन टू अस, क्योंकि आपको और क्या चीज़ें आपको अच्छे हैं। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर जाकर हम फॉलो करें, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे वहाँ पर भी। हम कोशिश बिल्कुल। करेंगे कंसिस्टेंट रहने की भी। बिल्कुल। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप राइट डाउन करके हमको बता सकते हैं। एंड अब हम आपसे नेक्स्ट वीक मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ। और मोस्ट प्रोबेबली एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है आप लोग। थैंक यू। थैंक यू। बाय गाइस।